प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ सैनिक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करें दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ सैनिक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। दोस्तों याद रहे, आज की क्लास में आपको राजस्थान जीके के 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न देखना, एंड में कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न है। और दोस्तों याद रहे, आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसी टाइप से आपके परीक्षा के अंदर प्रश्न आने वाले। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आज से पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अजमेर है, जयपुर है, जैसलमेर है या जोधपुर है? सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न काफी अच्छा दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुरुजी सबसे बड़ा जिला रहेगा आपका जैसलमेर। कौन सा जिला रहेगा? जैसलमेर जो जिला ना, जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं दोस्तों? जोधपुर है, कोटा, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़ है? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा ना, जल्दी से लाइक दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो ताकि आगामी जो क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी बता रहे कि रोजी कोटा को लग दो। किसे लग दो दोस्तों? कोटा को लग दो। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लाठी सीरीज क्या है? बताइएगा जल्दी से, लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास की पट्टी या उपयुक्त सभी? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन साथियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं करेगा, जल्दी से क्लास को लाइक देना। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब देना ताकि आगामी जो क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाठी सीरीज गुरुजी क्या है? गुरुजी भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी। दोस्तों आज के क्लास में 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, हाथी घोड़ा की नाल है, दर्रा जोड़ता है। हाथी घोड़ा की नाल है, दर्रा जोड़ता है। पाली राजमंद का ब्यावर पाली, उदयपुर राजमंद है, सिरोही और उदयपुर है। जल्दी जल्दी से बता दो। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, ठीक है ना। जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार है। प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करिए ऑप्शन नंबर आप तो डी को लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की गोल्डन सिटी किसे कहते? राजस्थान की गोल्डन सिटी किसे कहते? जोधपुर है, जैसलमेर है, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़ है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। राजस्थान की गोल्डन सिटी किसे कहते हैं दोस्तों? प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल से बता रहे कि जी राजस्थान की गोल्डन सिटी की बात करें ना तो आपके जैसलमेर को राजस्थान के गोल्डन सिटी कहते हैं, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी जैसलमेर बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बता रहे ना, सही है। बे कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? मोरेल नदी, बाण गंगा, कांगनी या दोस्तों माही नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, जल्दी से सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लो ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार। किरो जी कर्क रेखा को पार करने वाली 2 बार है माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी आपके कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन है डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है?
राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, बाणगंगा, बनास या माही नदी? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है और यहाँ पर एक आप सभी का राइट आंसर है गुरुजी, बनास को लग दो। कैसे लग दो? बनास को लग दो। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी या लूनी नदी? दोस्तों प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा और जल्दी से आंसर दो। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ? क्यों जी, बजाज सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ? माही नदी पर बना हुआ। ऑप्शन सी बता रहे ना, सही है। अगर दोस्तों आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, आज की इस क्लास को पूरे देख लेना, क्योंकि आज जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यह प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हूबहू आने वाले। चलो अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? उदयपुर है, भीलवाड़ा, राजसमंद है या गंगानगर है? इसको आप थोड़ा सा आप सही कर लेना है, ठीक है, कि नहरों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है ना, ये आपके गंगानगर में होती है दोस्तों। कहाँ पर होती है? गंगानगर में होती है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी गंगानगर बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बूंदी, उदयपुर है, कोटा या जोधपुर है? याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, लाइक जरूर से कर देना। साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब लेंगे, ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार। सावन भादो सिंचाई परियोजना की बात की जा रही है और यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि जी कोटा को लग देंगे। किसे लग देंगे? कोटा को यहाँ पे लग दो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सर्दियों में राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है। सर्दियों में राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? मावट है, रबसा, मागा या वर्षा कहते हैं? दोस्तों याद है, शीतकालीन में जो वर्षा होती है ना, उसे मावट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिससे गेहूं की फसल का सर्वाधिक लाभ मिलता है। किसको लाभ मिलता? गेहूं के फसल का सर्वाधिक लाभ मिल जाता दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणता में क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है दोस्तों? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों बता दो, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना 2025 में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस ई बुक का परीक्षा से पहले पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी से संबंधित अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक है ना, इसे पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा, 100% मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल जी ये 5000 प्रश्नों का ई बुक है ना, हमें कहाँ मिल सकता? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लगने वाला, मात्र और मात्र इसका 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो सभी विद्यार्थी, 6367 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है।
जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। याद है दोस्तों, इस ई बुक आप परीक्षा से पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस ई बुक से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जिन विद्यार्थियों ने तन मन धन और अपने दिमाग से जो तैयारी करे ना, वो विद्यार्थी से परचेज करके अभी से पढ़ने लग जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा कि गुरु जी आप जिप्सम को लग दो, ऑप्शन बी कमेंट करे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, अमृता देवी विष्णु पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी विष्णु पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद है, वन्य जीव संरक्षण है, संगीत है या राजनीति? जल्दी से बता दो, काफी अच्छा बना दोस्तों। और यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे गुरु जी वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की ज्वाला कहते हैं? राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की ज्वाला कहा जाता है? बताइएगा, महुआ, खेजड़ी, पलास या धोगड़ा? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। केरो जी जंगल की ज्वाला के नाम से पलास को जानते, किसे जानते? राजस्थान में जंगल की ज्वाला के नाम से पलास को जानते, ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में राज्य के दूसरे लेपर्ड सफारी पार्क शुरू की गई है? राजस्थान के किस जिले में राज्य के दूसरे लेपर्ड सफारी पार्क शुरू किया गया दोस्तों? सवाई माधोपुर है, जयपुर है, सीकर है या दोस्तों अलवर है? जल्दी से बता दो, काफी अच्छा आपने सभी विद्यार्थी कमेंट करे कि जी जयपुर का लॉक कर देंगे, ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को आपको पूरा देखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है या करौली? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बिल्कुल सही बता रहे कह रहे जी भरतपुर का लग दो, इसे भरतपुर का राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते, कहते राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पहली क्रांति किससे संबंधित है? पहली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? गेहूं, तिलहन, मछली या मांस? जल्दी से बता दो, प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर देना है। पहले क्रांति का संबंध है गुरुजी तिलहन से, किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे ना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है, इस क्लास को आप लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए कि आज की क्लास आपको कैसे लग रही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुंगल नस्ल है, राजस्थान में पुंगल नस्ल है दोस्तों, बकरी, भेड़, गाय या ऊंट के दोस्तों? चलो प्रत्येक विद्यार्थी आंसर दे दो। राजस्थान में पुंगल जो नस्ल है ना, कह रहे जी पुंगल नस्ल भेड़ की नस्ल है दोस्तों। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है दोस्तों, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे ना, सही है। ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंधित है? राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंधित है? ऊंट है, बकरी, भेड़ है या दोस्तों गाय से? जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही दोस्तों राजस्थान में रायका जाति, रायका या रेबारी। तो गुरु जी रायका या रेबारी का जो संबंध है ना, ये आपके ऊंट से संबंधित है, यानी कि रायका जो जाति होती है ये आपके ऊंट पालन करती है। क्या करती है दोस्तों? ऊंट का पालन करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, टंगस्टन का उत्पादन है निम्न में से किस खदान में होता है? टंगस्टन का उत्पादन है निम्न में से किस खदान में होता है? देगाना, गुजरवाड़ा, बादल सिंदरी या देलवाड़ा में दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से बता दो दोस्तों। मैं आपको क्लास कब लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे क्लास का टाइम बताओ। तो हमारी क्लास आती है प्रतिदिन सुबह को, कब आती है? प्रतिदिन सुबह को 6:30 में आती है। यहीं पे शाम की बात की जाए तो शाम को हमारी क्लास आती है प्रतिदिन 7 बजे। सुबह को 6:30 में, शाम को 7 बजे हमारी क्लास आती है,
ठीक है ना। यहाँ पर रहेगा आपका डेगाना। डेगाना कहाँ पर है? तो डेगाना आपके नागौर में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए कमेंट करो ना, सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कर्नल टोड है, चंद्रवरदाई, मुंशी देवी प्रसाद है, या मुनोट नैन्सी? चलो जल्दी से बताओ, राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार, कर्नल टोड को कहते हैं गुरुजी। किसे कहते हैं? कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है किस नदी बेसिन का भाग है? राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है किस नदी बेसिन का भाग है दोस्तों? चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी, या यमुना नदी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो दोस्तों, आंसर आप सभी को देना है। और यहाँ पे आप सभी का कमेंट भी आएगा कि जी आप चंबल बेसिन को लग रहेंगे। ऑप्शन ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? सिरोही, अजमेर है, अलवर है, या दोस्तों डूंगरपुर है? चलो जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी बता दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर देख रहा हो। कह रहे जी सर्वाधिक जो ऊंचाई है ना, ये आपके सिरोही जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? ये आपके सिरोही जिले में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? गेहूँ, मक्का, चावल है, या बाजरा? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। और सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि रोज गेहूँ जो होते हैं ना, गेहूँ के लिए क्या मानी जाती है? वरदान मानी जाती है। ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है दोस्तों? चंबल नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, या तुंगभद्रा नदी दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? काफ़ी अच्छा अपने दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी में आंसर देख रहा हो। कह रहे जी बात की जाए यहाँ पे, हाँ चंबल नदी। क्या बता रहे? चंबल नदी बता रहे दोस्तों। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी चंबल बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कमेंट करें ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? राज्य में किस नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी, या बाणगंगा नदी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि रोज आप चंबल नदी को लिख दो। किसे लिख दो? चंबल जो नदी है ना, चंबल नदी को लिख दो। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर है दोस्तों? माही नदी, सोम नदी, चंबल नदी, या लूणी नदी? जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बताओ, चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर दोस्तों। किस नदी पर है? चंबल नदी पे। ऑप्शन से कमेंट करें ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न आज का, बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध है? बांसवाड़ा जिले के माही नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? जवाई बांध है, बजाज सागर बांध है, जसवंत बांध है, या कडाना बांध है? तो यहाँ पर रहेगा आपका बजाज सागर बांध। कौन सा रहेगा? बजाज सागर बांध रहेगा। ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, आधे खारे आधे मीठे कौन सी नदी कहलाती है? आधे खारे आधे मीठे कौन सी नदी कहलाती है? लूणी नदी, चंबल नदी, बनास नदी, या बाणगंगा नदी? तो यहाँ पर रहेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जिले है। राज्य के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जिले में दोस्तों पिछोला झील है, आना सागर झील है, नक्के झील है, या फोय सागर झील है?
तो यहाँ पर रहेगा नक्के झील। ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है मानसागर झील कहाँ पर है? तो मानसागर झील है आमेर जयपुर में दोस्तों। ऑप्शन डी कमेंट करें ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, गैब सागर झील है किस जिले में स्थित है? गैब सागर झील के जिले में बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर है या प्रतापगढ़ है? तो ये रहेगी आपके डूंगरपुर में। ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते? केरोजे वालरा कृषि कहते। ऑप्शन बी कमेंट करें ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के अफीम उत्पादन है किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन है किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है, पाली या सीकर में? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट है। सर्वाधिक अफीम की बात की जाए ये आपके चित्तौड़गढ़ में होती है दोस्तों। ऑप्शन ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही हुए? 15 प्लस है, 29 प्लस है, 25 प्लस है या 35 प्लस सही हुए? कमेंट कर दो। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्योंकि दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी से संबंधित है, टेलीग्राम पे मैं आपको सारी सूचना डालता हूँ। तो मिलता है दोस्तों अगले क्लास में। और अगली क्लास हमारी आएगी शाम को। कब आएगी? शाम को आएगी दोस्तों 7 बजे। आप सभी विद्यार्थी शाम को 7 बजे तैयार रहेगा, ठीक है ना।